everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ अंकिता and I hope you're doing well. Thank you for clicking this video. So हम आज एक नया दिन शुरू हो रहा है. कल पूजा करने वाले हैं हम, और लास्ट व्लॉग आपने जैसा देखा ही होगा. तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही है और मैं और अदिशा अभी जा रहे हैं घर, नए वाले घर, खाना लेके और कल की थोड़ी बहुत तैयारी के हिसाब से सामान लेके. तो ये प्लान है मेरा आज का कि पहले मैं घर जाऊंगी और खाना ना खा लेंगे हम तीनों साथ में. हमने भी नहीं खाया है और इसी के साथ हमारी बस आ गई है. सो 2 मिनट दीजिए. हेलो, सो बस आ गई थी तो मेरी बात अधूरी आ गई थी. सो हम आ गए हैं घर और मैंने आज छोले और चावल बनाया क्योंकि थोड़ा जल्दी भी बन गया और ये कि थोड़ा हैवी रहेगा तो शाम तक आज बहुत सारे काम हैं तो वो सारे निपट जाएंगे. और आज के जो प्लान्स हैं वो ऐसा है कि आज सबसे पहले मुझे फ्रिज साफ़ करना है. फ्रिज साफ़ करने के मतलब लंच करेंगे और उसके बाद फ्रिज साफ़ करूँगी. फ्रिज को क्लीन करने के पीछे 2 रीज़न है. पहली बात वो था ही गंदा और दूसरी बात कि जो यहाँ रहते थे दे आर नॉन वेजिटेरियन पीपल, तो पता नहीं वो अंदर से ना मुझे उसमें कुछ रखने का मन नहीं कर रहा. मैंने डोर तो कल ही कर लिया था जूस वूस रखने के लिए, तो मैं एक बार पूरा सारी प्लेट्स बाहर निकाल के, ग्लासेस बाहर निकाल के उनको साफ़ करने वाली हूँ, फिर उन्हें धोने वाली हूँ, फिर उन्हें वापस लगाने वाली हूँ और मैं पूरा करने वाली हूँ क्योंकि पता नहीं मन कर रहा है अंदर से टाइप से. तो ठीक है, नीचे सोफ़ा वोफ़ा रेडी हो गया है, डाइनिंग टेबल रेडी हो गया है. अभी थोड़ा मैं क्लीन हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ. और अभी मैं आदिशी के रूम में बैठी हुई हूँ और ये आदिशी मैडम आ गई हैं. चलो खाएं खाना. हाँ, मेरा सॉफ्ट कारपेट, सॉफ्ट कारपेट है आदिशी का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा. हम अच्छे से रूम टूर बाद में करेंगे. अभी जो चीज़ें व्लॉग में बस दिख रही हैं बस उन्हें देख लो क्योंकि अभी सामान आएगा फिर शायद ये रूम थोड़ा अलग टाइप का दिखने वाला है. बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, यहाँ बहुत शांति है. मतलब वहाँ ना पूरे टाइम गाड़ियों की और सबकी आवाज़ें आती रहती, बट यहाँ काफ़ी शांति है. और फिलहाल में गर्मी भी बहुत हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और मतलब वहाँ बहुत ऊपर है ना तो हवा पूरी टाइम ज़्यादा तेज़ चलती है. बट यहाँ जब तक कुछ खोलो नहीं हवा का बहुत प्रॉब्लम होता है. तो ठीक है, अभी फैन वैन आएगा फिर आई थिंक ठीक हो जाएगा सब कुछ. तो ठीक है, हम नीचे जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर मुझे मार्केट भी जाना है तो खाना खाऊंगी, फ्रिज साफ़ करूँगी और फिर मार्केट चलेंगे. वहाँ से भी कुछ सामान लेना, मैं बताती हूँ क्या लेना है. और फिर शाम में हम कल की पूजा की तैयारी मैं आज ही कर लूँगी. तो बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि हम सत्यनारायण की कथा करने वाले हैं, पूरा वास्तु पूजा नहीं करने वाले हैं क्योंकि जो पंडित मिले भी तो उन्होंने मुझे जो प्रोसेस बताई तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि वो एकदम अलग प्रोसेस है. फिर मैं मेरे दिमाग में क्या होता है ना, हमारे घर कुछ अलग होता है, किसी और के उसमें कुछ अलग होता है, तो फिर दिमाग में ना डाउट आते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि इस जो फैसला है, जो डिसीज़न है, इसे रहने देते हैं. तो हम सत्यनारायण की कथा करेंगे और काका जी हमारे यहाँ जो हैं वो उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन सब तुमको करा दूँगा सो डोंट वरी. बट मैं आज थोड़ा सा सारी तैयारी वारी कर दूँगी. और वैसे तो अब हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बट इतने सारों को एक साथ हाउस वार्मिंग में इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल काम है. तो हमने ऐसे बैच डिसाइड कर दिए. कल पूजा है तो कुछ हमारे यहाँ जो हमारी सिटी वाले हैं वो इकट्ठे हो लेंगे, फिर बाकी के उसके बाद तो हम स्लॉट में करेंगे, हमें जब तक हम थोड़ा सेट भी हो जाएंगे घर में. बट कल पूजा है और फिर पूजा के दिन अकेले अकेले पूजा करते तो फिर मज़ा भी नहीं आता, अच्छा भी नहीं लगता. तो वही जो आदिशी की फ्रेंड है, जो भी हमारे क्लोज लोग हैं, उन्हें हमने इकट्ठा कर लिया और हम कर लेंगे पूजा. और मैंने कल का खाना भी ऑर्डर ही कर दिया तो उसके बारे में मैं कल और बताऊंगी. तो आई होप कि अभी ये जो 2-3 व्लॉग्स हैं ना इसमें बहुत इन्जॉय होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है. एंड आप देखेंगे कि परदेश में रह के छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करना और फिर उससे मकान से घर बनाना और फिर वो सब कुछ थोड़ा तो है टफ, थोड़ा है. और घर वालों की याद भी आ रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ है. तो ठीक है, चलते हैं. ओके, सो यहाँ व्यू के साथ हम फिर से बैठ गए हैं. यस, और यहाँ पे ही लग रहा है अभी यहाँ एक्चुअली डाइनिंग टेबल आएगा तो उसका लाइट लग रहा है. यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आशीष को डच नहीं आती और उनको अंग्रेज़ी नहीं आती तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है. गूगल ट्रांसलेटर पे ट्रांसलेट करके बात होती है दोनों की. वो वर्ड कुछ बोलते हैं फिर उसको गूगल ट्रांसलेट पे करके इंग्लिश होती है और इंग्लिश से आशीष भी ऐसे ही करते हैं तब जाके हो रहा है. लेकिन इतना परफेक्ट काम कर रहे हैं वो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर वो नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल होती. चल रहा है.
हेलो, सो मैं आपको मिल रही हूँ पूरे आई थिंक 2-3 घंटे बाद। और मैंने कहा था मार्केट जा रही हूँ तो मैं गई, मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत काम था। और बहुत 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 अच्छी चीज़ कि कल पूजा के लिए मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल गई हैं। पहले मिल गई हैं केले के पत्ते और दूसरे मिल गए हैं पान के पत्ते। और मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि सत्यनारायण की कथा में कलश के लिए वो भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है और सब कुछ ज़रूरी है वैसे तो, बट फिर भी बहुत मेहनत करके मुझे दोनों चीज़ें मिल गई हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और लेकर आई, मतलब वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ बट एक चीज़ और लेकर आई क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ैन था, पेडेस्लर फ़ैन। तो मैं एक छोटू सा मोटू सा प्यारू सा कूलर लेके आई हूँ। एकदम छोटा है, मतलब आपको दिख ही रहा होगा कितना छोटा है, लेकिन वही है कि अभी हम इसे फिटिंग विटिंग कर लेंगे तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। क्योंकि वो वाले घर में क्या होता था ना, एक ही फ्लोर रहता था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, वहीं के वहीं इधर से उधर फ़ैन को कर लो। बट अब थोड़ी दिक्कत होगी, तो जब फ़ैन आ जाएगा तो भी, और अभी पूरा 1 महीना है गर्मी को, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा यहाँ पर ना ये सब अभी भी पड़ा हुआ है सामान, हैंडीमैन जाने वाले हैं, वो जैसे ही जाएंगे मैं क्लीन करूँगी और पूजा की तैयारी करूँगी क्योंकि कल पूजा करनी है। तो अभी काका जी से फ़ोन पे बात करके ये सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है। और कल ना जो लोग आएंगे उनमें 2 कन्याएँ भी आएंगी, तो फिर मम्मी जी ने कहा कि ना जब कन्या आ रही है और अपन घर प्रवेश टाइप से कर ही रहे हैं तो फिर उनके लिए कुछ लेके आना चाहिए। तो मैं लेके आई हूँ इस तरह के सिपर, मतलब 2 सिपर लाई हूँ ऐसे, और हमारी एक ये घर की कन्या के लिए भी लाई हूँ। और उसके साथ में ये ऐसे क्यूट से पेन लेके आई हूँ और चॉकलेट उसके साथ में दे दूँगी, तो एक तरह से ना कन्या भोजन टाइप कल भी हो जाएगा। और यहाँ हम रेडी कर रहे हैं हमारा लिविंग रूम का बेसिक सोफ़ा सेट। तो लास्ट ही लग गया था और साथ में जो है बाकी चीज़ें भी लग गई थी, तो हमने सोचा अब हम रग लगा देते हैं क्योंकि डाइनिंग टेबल और सोफ़ा दोनों सेट था, तो जब पूजा होगी तो जो भी फ्रेंड्स आई उन्हें बैठने के लिए थोड़ी जगह रहेगी, तो इसलिए लिविंग रूम का बेसिक कर दिया हमने। और यहाँ ये जो रग लग रहा है इसने बहुत परेशान किया, बहुत मुश्किल से लगा। मुझसे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पर सवाल किया कि आप लोगों ने पहले ये सब चीज़ें क्यों रख दी ला के और सब कुछ, बट मैं चाहती थी कि घर में बेसिक चीज़ें आ जाए फिर ही हम शिफ्ट हो, ताकि ना सोने उठने बैठने की दिक्कत ना हो। तो हम जैसा चाहते थे वैसा ही सब कुछ सेट हो गया। और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। मेरे पास ये जो हमारी भोजन वाली प्लेट थी वो ही मैंने यहाँ पे ली थी पूजा के लिए, क्योंकि मुझे प्रॉपर पूजा की प्लेट नहीं मिली थी। बहुत सारी चीज़ें थी और सब कुछ सेट करने के लिए, बट मुझे हमेशा वही लगता है कि आपके पास जो भी हो उससे ट्राई करो कुछ भी करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सब चीज़ें इकट्ठी करो तभी कोई चीज़ करो। और ये वाली मालाएं आपको याद हो तो मैंने इंडिया से बुलवाई थी, मतलब मैं लेकर आई थी, तो ये वही वाली माला है और अब ये यूज़ में आ रही है और पहली बार ये घर की पूजा में यूज़ में आ रही है। ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही मैंने यहाँ पर ग्रह बनाए जो अभी फ़िलहाल में सही नहीं बने, नेक्स्ट डे काका जी ने उसे ठीक कराए थे, लेकिन इस तरह से मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। और यही रहता है कि अकेले थोड़ा तो अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन वही है कि आप अकेले होके भी चीज़ों को सही तरीके से कर पा रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला उसकी बात ही अलग है। तो मैंने छोटी मोटी तैयारियां यहाँ सारी कर दी हैं और बाकी मैं कल के लिए रख दूँगी। और अभी आशीष जब गए थे ना तो ये भगवान जी की फ़ोटो और सब कुछ ले भी आए थे, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। ओके, सो ये मैंने थोड़ी आधी अधूरी तैयारी यहाँ पे कर दी है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं लेकिन फिर भी हो गई है। ये माला से ऐसा लग रहा है रियल है एकदम, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ गणपति जी और कान्हा जी बैठा दिए हैं, यहाँ पे फ़ोटो रख दी है। और अभी फिर मैं कल काका जी को पूछूंगी बाकी की चीज़ें। तो यहाँ थाली भी मैंने सजा दी। मेरे पास ज़्यादा बड़ा ब्लॉक नहीं थी, वाली नहीं थी, तो फिर थोड़ा मिला जुला के करना पड़ा, बट आई थिंक काम मेरा चल जाएगा। ये और ये नारियल काका जी ने मुझे वाइट कपड़े में बांधने को बोला था, तो मैंने बांध दिया है। अब कल पता चलेगा कि इसको कैसे क्या करना है। तो बस ये एकदम सब कुछ रेडी है। और कल अच्छी बात ये है कि घर के गेंदे के फूल लेके आऊँगी मैं। अभी तक मैं उन्होंने कट नहीं किया था, कब से रास्ता देख रही थी, बट अब लेकर आऊँगी। तो ठीक है, अब घर चलते हैं। चलो चलो। हेलो लीसा। हेलो। सो हम लोग वापस आ गए और अदिशि सो गई है और इतनी थकान लग रही है, लेकिन कल को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। अभी तक इंडिया में होते ना तो कुछ अलग चीज़ें होती नहीं, जैसे इंडिया में अगर हम कोई घर लेते और
कल जैसे मान लो कि पूजा है घर में, तो आज ऑफ कोर्स हमारे घर वाले हमारे साथ होते और बहुत भीड़ होती है और सब कुछ, बट यहाँ ये सब नहीं है पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं अंदर से ना बहुत अजीब सा लग रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते। बहुत मतलब इन बातों में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आदिशि सो गई है, आशीष उनका कुछ काम वाम कुछ अभी भी डॉक्यूमेंट्स और कुछ है तो वो कर रहे हैं, और मैं लेकर बैठी हुई हूँ मेहंदी का कोड। मैंने आज के लिए एक इंडियन है जो कि मेहंदी बनाती हैं, तो मैंने उन्हें बुक किया हुआ था, मतलब बोला था कि मैं 4 को आके मेहंदी लगाऊंगी, बट आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मतलब मिला ही नहीं टाइम। तो फिर मैं ना अभी जब इंडियन स्टोर उस टाइम गई थी तो मुझे लग रहा था कि शाम तक नहीं हो पाएगा, तो मैंने एक सेफ़ साइड मेहंदी के कोन ले लिए थे इंडियन स्टोर से। तो अब मैं बैठ के मेहंदी बनाऊंगी, और बस यही था व्लॉग। और प्रसाद मैंने सोचा था मैं इसी व्लॉग में प्रसाद का रेसिपी भी डाल दूँगी कि हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की कथा में कैसे प्रसाद बनता है। तो अब मैं जब इस वीडियो को एडिट करूँगी तब देखती हूँ, तो कल मैं शूट कर लूँगी। अगर आज वाला व्लॉग 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो मैं इसमें जोड़ दूँगी, और अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप उसे देख लें। बट मैं बनाऊँगी तो कल ही नहाने के बाद। वहाँ पूजा की पूरी तैयारी मैंने कर दी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बची हैं जो कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो अभी बची हुई है वहाँ पे, लेकिन वो ये कि अब कल करेंगे क्योंकि बहुत थक गए थे, और कल हम दोपहर में पूजा करेंगे क्योंकि सुबह से फिर फ्राइडे है कल, तो टाइम वाइम और बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो उस वजह से हम कल पूजा करेंगे। आई मीन दोपहर में पूजा करेंगे। आई थिंक मुझे नींद आ रही है, मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ, और आई थिंक मेरे किसी व्लॉग में आपने मुझे इतना थका हुआ नहीं देखा हुआ, लेकिन बहुत बुरी हालत है। और कल पूजा वूजा हो जाएगी, फिर परसों से हम मूविंग चालू करेंगे, तो आई थिंक वो भी काफ़ी लंबा काम है। तो ठीक है, मैं बोलना बंद करती हूँ, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे।